हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अप्रैल 2024 की मंथली हरियाणा करंट अफेयर, ताकि दोस्तों आपका हरियाणा करंट अफेयर का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों मैंने इससे पहले जनवरी 2024 से लेकर दोस्तों मार्च 2024 तक करंट अफेयर करवा दी है, उनकी वीडियो भी जाकर ज़रूर देखना। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में ग्लोबल हरियाणा का चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालेंद्र कुंडू वर्तमान में ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन है। अब जान लेते इसके बारे में। रोहतक जिले के टिटौली गांव के बालेंद्र कुंडू को ग्लोबल हरियाणा का चेयरमैन बनाया गया है, और दोस्तों यह वर्तमान में USA में स्थायी रूप से रह रहे हैं। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो हाल ही में नरेश जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, और दिनेश शर्मा को हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। वेद प्रकाश फूला को हरियाणा सरकार ने हार्कोपेड का चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, और प्रवीण जोशी फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। ये सभी आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 तक हरियाणा राज्य GST कलेक्शन में देश में व राज्यों में दोस्तों कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए 5वें स्थान पर रहा है। अब जान लेते हैं, हरियाणा में मार्च 2024 में GST कलेक्शन दोस्तों 9545 करोड़ रुपये रहा है, और इस कलेक्शन के साथ हरियाणा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर रहा है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते साथ ही साथ। हरियाणा में GST न्यायपीठ गुरुग्राम व हिसार में स्थापित की जाएगी, और GST को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और सबसे पहले लागू किया गया था असम राज्य में। हरियाणा दोस्तों इसको लागू करने वाला 8वां राज्य बना था। तब वित्त मंत्री थे हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी, नरेश जांगड़ा को। नरेश जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, और दोस्तों हाल ही में दिनेश शर्मा को हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। वेद प्रकाश फूला को हार्कोपेड का, जबकि प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य से राज्यसभा के लिए किसे चुना गया है? तो हरियाणा से दोस्तों हाल ही में अप्रैल में ऑप्शन ए सुभाष बराला को चुना गया है। हाल ही में राज्यसभा के लिए हरियाणा से निर्विरोध सुभाष बराला को दोस्तों राज्यसभा के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी हस्ती देश में 2.79 लाख करोड़ रुपए की दौलत के साथ चौथी सबसे अमीर अरबपति बनी है? तो उसका नाम है ऑप्शन सी, सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। देश के अमीरों की लिस्ट में दोस्तों पिछले साल 6ठे नंबर पर थी, जबकि अब की बार 4थे स्थान पर आ गई है, जबकि महिलाओं में दोस्तों पहले स्थान पर है। अब इनसे मिलते जुलते और कुछ पॉइंट जान लेते हैं महिलाओं से। जैसे हरियाणा की मानसी गुप्ता को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डायना मेमोरियल अवार्ड मिला था हाल ही में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और कैथल की वंदना शर्मा को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 मिला था, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत प्रदेश में 2024-25 में 7 लाख को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य किस योजना के तहत रखा गया है? तो ऑप्शन ए, उल्लास योजना के तहत। उल्लास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 2024-25 में 7 लाख लोगों को दोस्तों साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जिक्र हुआ था शिक्षा से संबंधित, तो हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव ज्योति मित्तल को बनाया गया है, जबकि VP यादव वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में चंडीगढ़ में, जबकि इसे भिवानी 1981 में शिफ्ट किया गया था।
और हरियाणा SCRT की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1989 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को कुरुक्षेत्र जिले से मई में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें दोस्तों मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिला यूथ आइकन बनाया गया था? तो कुरुक्षेत्र से बनाया गया था ऑप्शन ए नवनीत कौर को। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी दोस्तों नवनीत कौर को जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुरुक्षेत्र जिले की महिला यूथ आइकन बनाया गया था। अब जिक्र हुआ था निर्वाचन का, तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन वर्तमान में? तो अनुराग अग्रवाल है। जबकि राज्य चुनाव आयुक्त कौन हरियाणा के? डॉक्टर धनपत सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक सतलुज स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो दोस्तों अब इस जुर्माने को बढ़ाकर ऑप्शन ए 1 लाख रुपए कर दिया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक सतलुज स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को अब अधिक जुर्माना व अधिक कारावासी सजा सुनाई गई दोस्तों। जुर्माने के रूप में दोस्तों 1 लाख रुपए और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब जिक्र हुआ था ऐतिहासिक सतलुज यानी कि हरियाणा पर्यटन विभाग का, तो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को और 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इसके वर्तमान में पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद यादव है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस जिले की लैब में इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी करनाल जिले की लैब में। अब जान लेते इसके बारे में। प्रदेश की किसी सरकारी लैब में दोस्तों पहली बार ऐसी मशीन स्थापित होगी जो जल में होने वाली बीमारियों का पता लगा सके और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्थापना करनाल में की जाएगी। अब इनसे जो मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हिसार जिले के लवास यूनिवर्सिटी में प्रदेश की पहली FSSAI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जा रही है। पंचकुला में फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है वर्तमान में। और देश की पहली दोस्तों पशु डेंटल लैब लवास यूनिवर्सिटी हिसार में बनाई गई है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना पर बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में हरियाणा देश में दोस्तों कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा देश में ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर रहा है। अटल भूजल योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें दोस्तों राजस्थान पहले पर है, जबकि चरखी दादरी के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा था। ये आपको नोट कर लेना है। और भिवानी दोस्तों हरियाणा में 5वें स्थान पर रहा था। और हरियाणा में जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच को राष्ट्रीय जल परी अवार्ड भी मिला था हाल ही में। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू की गई थी। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण दोस्तों इसका गठन हुआ था 2020 में। वर्तमान में अध्यक्ष है केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने जई की नई उन्नत किस्म HF 906 विकसित की है? तो यह किस्म दोस्तों विकसित की गई है ऑप्शन ए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे 906 किस्म को विकसित किया गया है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में। पहले इसका नाम दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया है। और हाल ही में दोस्तों इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर में एक नई बीमारी की खोज की है और उसके कारक जीवाणु का नाम है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। ये आपको नोट कर लेना है। और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों डॉक्टर मंगल सैन के नाम पर एक म्यूजियम संग्रहालय भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी जतिन ने माल्टा में आयोजित कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में सीनियर व जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो जतिन ने दोस्तों इन दोनों चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल जीता है। खरखोदा के जतीन ने माल्टा में आयोजित कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में सीनियर व जूनियर वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि दोस्तों कैडेट वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो उदित ने दोस्तों इस कुश्ती चैंपियनशिप में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। झज्जर के सूराकलोई गांव के खिलाड़ी उदित ने किर्गिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 57 केजी में रजत पदक जीता है, जबकि अभिमन्यु व विक्की ने कांस्य पदक जीता था इस चैंपियनशिप में। अब जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में कुश्ती में कुल कितने पदक जीते थे? तो अमित पंघाल ने कांस्य पदक जीता था, किरण गोदारा ने भी कांस्य पदक जीता था, अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक, सुनील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता था, दीपक पूनिया ने रजत पदक, जबकि सोनम मलिक ने कांस्य पदक जीता था। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी प्रिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता था? तो प्रिया ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता था। हरियाणा की खिलाड़ी प्रिया ने बिश्केक में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता था, जबकि राधिका ने रजत पदक व शिवानी ने कांस्य पदक जीता था इसी चैंपियनशिप में। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी चैंपियनशिप में झज्जर के उदित ने सिल्वर मेडल जीता था, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी पी.के. दास को। पी.के. दास को हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था हाल ही में। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हिम्मत सिंह को। हिम्मत सिंह से पहले दोस्तों कौन थे चेयरमैन? तो अनुराग रस्तोगी थे, भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन वर्तमान में हिम्मत सिंह है एचएससी के चेयरमैन, जबकि नरेश जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वेद प्रकाश पूला को हरकोवेट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने भारत में नंबर 1 लॉ स्कूल का दर्जा प्राप्त किया है? तो जिंदल ग्लोबल स्कूल किस जिले में है? तो ऑप्शन डी सोनीपत जिले में। दोस्तों ये सोनीपत जिले में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने भारत में नंबर 1 लॉ स्कूल का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि विश्व में 72वें स्थान पर रहा है ये। और करनाल के कछावा गांव में पहली आधुनिक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। और सीएम मनोहर लाल ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए जाने के लिए विद्यार्थियों के लिए दोस्तों छात्र परिवहन सुरक्षा योजना करनाल जिले के गांव रतनगढ़ से शुरू करने की घोषणा की थी। और शायद दोस्तों 16 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है योजना की। और पहला सैनिक स्कूल करनाल के कुंजपुरा में खोला गया था 3 जुलाई 1961 को। दूसरा खोला गया था 2009 में रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की साल 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में हरियाणा की किस महिला को शामिल किया गया है? तो उस महिला का नाम है ऑप्शन बी साक्षी मलिक को। टाइम मैगजीन ने 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें दोस्तों भारत की पहलवान साक्षी मलिक है, जबकि आलिया भट्ट का नाम शामिल है, आपको दोनों को नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था साक्षी मलिक का, तो जन्म हुआ था दोस्तों 3 सितंबर 1992 को मोखरा रोहतक जिले में। ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीत चुकी है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी कांस्य पदक जीता था। पद्मश्री मिल चुका 2016 में। 22 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी कुश्ती में। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव मतदान स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम जिले का यूथ एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए नवीन पुनिया को। दोस्तों जो भी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके लिए नवीन पुनिया को गुरुग्राम जिले का यूथ एम्बेसडर बनाया गया था। और रोहतक जिले के गांव मदीना के
संग्राम सिंह को देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हाल ही में कुछ टाइम पहले। जबकि नीरज चोपड़ा को हरियाणा स्टेज ऐप ने हरियाणवी बोली के विकास के लिए अपना क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में हर साल करीब कितने करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में हर साल ऑप्शन ए 7.57 करोड़ टन गैस निकल रही है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दोस्तों ये रिपोर्ट है 2022 की, लेकिन जारी की गई 2024 में। इसके अनुसार हरियाणा में हर साल 7.57 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो पूरे भारत देश का 2.56% है। अब जिक्र हुआ था रिपोर्ट या रैंकिंग का, तो हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्टअप फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें हरियाणा महत्वाकांक्षी नेतृत्व वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। हरियाणा बात करें इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की, तो इसके अनुसार हरियाणा में कुल वनावरण 3.6% है, जबकि कुल वृक्षावरण 3.22% है, और कुल वन पूछा जाए तो प्रतिशत में 6.85% है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की किस नस्ल की गाय का नाम देश के गोवंश में शामिल किया जाएगा। तो उस नस्ल का नाम है ऑप्शन सी संकर नस्ल है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से तैयार की गई संकर नस्ल की कर्ण फ्रीज गाय का नाम देश की गोवंश में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है। अब जिक्र हुआ था गाय या गोवंश का, तो पंचकुला जिले में राज्य का पहला गोवन बनाया गया है, दूसरा झज्जर में बनाया जाएगा। और हरियाणा में गौ संवर्धन व संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को। पहला गो अभ्यारण्य बी डंडूर गाँव हिसार में स्थापित हुआ था। पहला गो चिकित्सालय हिसार में खोला गया था। और गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो ऑप्शन डी सोनीपत जिले में है। सोनीपत में स्थित प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता प्रदान कर दी है। वर्तमान में इसके कुलपति कौन है, तो अशोक कुमार है। और सोनीपत का जिक्र हुआ था, तो सोनीपत के बड़ी पुलिस थानों को दोस्तों देश में 12वां स्थान मिला था। और सोनीपत में एक अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। और सोनीपत को हरियाणा का चौथा महानगरीय जिला घोषित किया गया था। और सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को एशियाई डिवीजन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन ए दीपक कुमार पूनिया। हिसार के गांव कनों के दीपक कुमार पूनिया को एशियाई डिवीजन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। और हरियाणा राज्य रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के वर्तमान में सचिव कौन है, तो नरेंद्र मोर है। और हिसार का जिक्र हुआ था, तो आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। केंद्रीय बैय शोध संस्थान भी हिसार में 1985 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र भी हिसार में 1986 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा की किस महिला को इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड से नवाजा गया है। तो यह दोस्तों अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सुशीला कुमारी को। सुशीला कुमारी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड से नवाजा गया है। अब जिक्र हुआ था महिला और अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की मानसी गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में कैथलिक की वंदना शर्मा को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 में मिला है। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिली है। और दोस्तों ये थी अप्रैल 2024 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों 2024 की अप्रैल में करंट अफेयर कम थी, क्योंकि चुनाव का माहौल था और आचार संहिता लगी हुई थी, तो ज़्यादा सरकार घोषणाएं नहीं कर चुकी, काम नहीं कर पाई, इसलिए करंट अफेयर भी कम है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।